अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माई यूट्यूब फैमिली। कैसी है माई यूट्यूब फैमिली? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक और उम्मीद करती हूँ कि आप सब भी खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड है। जो लड़कियाँ क्या कहते हैं वो समझती हैं कि वो कुछ नहीं कर सकती ज़िंदगी में, तो ये वीडियो उनके लिए है। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा और फुल वॉच कीजिएगा। बहुत मज़े मज़े की बातें करेंगे, साथ में क्लीनिंग भी करेंगे और अपनी क्लीनिंग भी करेंगे साथ में। तो बस वीडियो स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल अनमदानी व्लॉग। और सबसे पहले जब हसन स्कूल चले आते हैं, हसन स्कूल चले गए तो फिर सबसे पहले मैंने अपना ड्रेस प्रेस करा, क्योंकि फिर लाइट का इशू रहता है, लाइट वगैरह चली जाएगी। तो सबसे पहले आपको वो काम करने चाहिए जो लाइट वाले हों। जैसा कि अगर आपको कोई सालन वगैरह बनाना है तो प्याज वगैरह ब्लेंडर करनी होती है, लहसुन अदरक, तो सबसे पहले आप वो वाले काम करें, लाइट वाले। अच्छा, फिर उसके बाद मैं आ गई थी अपने ड्राइंग रूम में, और यहाँ पर 2-3 दिन के बाद मुझे यहाँ की डस्टिंग करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। क्योंकि छत है, छत के ऊपर घर बना हुआ है, ओपन छत है, तो फिर बहुत ज़्यादा मिट्टी आती है। जबकि ये रूम इतना यूज़ नहीं होता, बंद रहता है, लेकिन फिर भी पता नहीं कहाँ से मिट्टी आ जाती है। तो बस यहाँ पर साथ ही साथ में पहले सामान मैंने एक साइड में करा, मिरर को क्लीन करा, और फिर यहाँ पर मैं एक एक चीज़ें उठा के साफ़ कर रही हूँ। इसी तरीके से आपको अपने घर की सफाई करनी चाहिए और साथ में अपनी भी क्लीनिंग करनी चाहिए, अपनी भी क्लीनिंग का ख्याल रखना चाहिए। तो आजकल की लड़कियां बहुत ज़्यादा सब्र हिम्मत हार जाती हैं कि अगर हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, अगर हम ये करेंगे तो लोग इस तरह की ऐसे बातें बनाएंगे। तो आपको ये सब सोचना इसलिए पड़ता है कि आप बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं होती हैं और फिर डिसहार्ट हो जाती हैं किसी की बातों से। किसी की भी बातों को अपने दिल पे मत लिया करें, क्योंकि लोग हैं, लोगों की ज़बान आप नहीं रोक सकते कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे। अगर आप अच्छा करेंगे, जब भी लोग आपके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे, और अगर आप अच्छा नहीं करेंगे, जब भी आपके बारे में उल्टा सीधा कहेंगे, तो आप जो कर रहे हैं ना, आप उस पर फोकस करें, ये ना कि आप दूसरों की बातों पे फोकस करें। जब आप दूसरों की बातों पे फोकस करते हैं तो फिर आपके सर में दर्द हो जाता है, और फिर बहुत ज़्यादा सोचने में मजबूर हो जाता है, और फिर तबीयत वगैरह भी ख़राब हो जाती है। आप लोगों की बातों पे तवज्जो ना दें, अपने वर्क पे तवज्जो दें। और ज़िंदगी बहुत बड़ी नेमत है, इसको आप अच्छे तरीके से एंजॉय करें। और ये मैं अपनी पिक्चर दिखा रही थी जब हसन छोटे से थे, तो ये मैंने पिक्चर लगाई हुई है, बहुत प्यारी पिक्चर लगती है मुझे। और बस साथ ही साथ क्लीनिंग भी हो रही है। अच्छा, तो हम बात कर रहे थे कि जो लड़कियां हैं डिमोटिवेट हो जाती हैं, तो आप जो लड़कियां हैं, कुंवारी हैं, तो उनको ये करना चाहिए कि बहुत गोल्डन चांस है, क्योंकि बच्चे वगैरह भी नहीं हैं। क्योंकि शादी के बाद जो होती है ना, लाइफ बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है, लेकिन जिसको मैनेज करने आती है तो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है। जैसा कि मैं बहुत अच्छे तरीके से अपनी मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेती हूँ। क्योंकि जब मैं छोटी सी थी, जब से मैं सारे काम कर रही हूँ, क्योंकि जब मैं 7 साल की थी अब्बू का इंतकाल हो गया था, और फिर अम्मी जॉब पे लग गई थी। इद्दत के बाद 1 साल के बाद अम्मी जॉब पे लग गई थी, तो फिर मैं 8 साल की हो गई थी। 8 साल की थी तो मैंने पूरा घर संभाल लिया था, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम 4 बहनें थे, 1 भाई था हमारा। तो यहाँ पर फिर ये हुआ कि अम्मी जॉब पे लग गई, सारा काम मुझे करना पड़ता था। और जो मेरी बड़ी सिस्टर थी वो थी, और मैं थी, और मेरा भाई था बीच का, और फिर 2 छोटी सिस्टर थी, वो तो बहुत ज़्यादा छोटी थी। जब मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ, वो जो मेरी सबसे छोटी बहन है 1 साल की थी, अम्मी जॉब पे जाती थी, उसको भी संभालना होता था, स्कूल भी जाना होता था। तो बहुत ज़्यादा टफ़ लाइफ हम लोगों ने गुजारी। तो कहते हैं ना कि ज़िंदगी में कुछ ऐसे लम्हे आ जाते हैं कि आप बहुत ज़्यादा सीख जाते हैं। तो मैं हर
मैं क्या, मेरी बहनें, मेरी अम्मी हर लम्हात से गुज़री हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऐसा हो गया कि मैं हर चीज़ आराम से मैनेज कर लेती हूँ। तो अम्मी ने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करी, मेरी सिस्टरों ने, मैंने, मेरे भाई ने बस मैट्रिक करा और फिर वो जॉब पे लग गया, क्योंकि ज़ाहिर सी बातें ज़िम्मेदारियाँ आ जाती हैं। अम्मी भी जॉब पे, फिर एक की कमाई से पूरा नहीं हो रहा था, फिर मेरा भाई भी लगा, फिर मैंने मैट्रिक करा, मेरी सिस्टर ने मैट्रिक करा, वो जॉब पे लगी, फिर उसकी शादी हो गई थी 3 महीने बाद, और फिर मैं जॉब पे लगी। मैंने ट्यूशन पढ़ाया, मैंने सिलाई सीखी, सिलाई जैसी सीखी मैंने फ़ौरन सिलाइयाँ पकड़ी, ट्यूशन वगैरह पढ़ाया। तो इस तरीके से हमारा घर का गुजारा होता था। लेकिन अल्लाह ताला ने हर दौर से गुजारा और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने अपनी ज़िंदगी में सीखा कि क्या करना चाहिए। हिम्मत कभी नहीं हारनी चाहिए, हमें बस हर वक्त मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत का सिला एक दिन ज़रूर मिलता है। तो बस मैं इस तरीके से, और मुझे बहुत ज़्यादा शौक़ है कि हार्ड वर्किंग करने का। मैं नहीं चाहती कि बस मैं जस्ट घर की क्लीनिंग करूं और फिर खाने वगैरह बनाऊं। मुझे कुछ करने का बहुत ज़्यादा शौक़ है कि मैं कुछ हासिल करूं। तो मुझे यूट्यूब का प्लेटफॉर्म मिला और मैं यहाँ पर मैं वर्क कर रही हूँ और इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगी। और इंसान को कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए, घर के कामों के साथ कुछ दूसरी चीज़ें भी करते रहना चाहिए। और आप लोग बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के लम्हात से सीखते हैं। जो अगर बुरे लम्हात आते हैं, बुरे लम्हात तो नहीं कहेंगे, कि अल्लाह ताला आपको इम्तिहान में ये होता है कि जब इम्तिहान होते हैं ना, तो हमें अच्छा रिज़ल्ट चाहिए होता है। तो अच्छे रिज़ल्ट के लिए ये होता है कि हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इस तरीके से भी ये जो हमारी ज़िंदगी है ना, तो इसमें ये हमारा इम्तिहान है। अगर हम यहाँ पर कुछ अच्छा करेंगे ना, तो फिर कुछ अच्छा ही हम अपनी ज़िंदगी में अचीव करेंगे। तो इसके लिए ये कि आपको डट के मेहनत करते रहने चाहिए। अगर आपको कोई भी बोले, कोई बुरा भी बोले ना, आप चुप हो जाएं, सब्र कर लें, क्योंकि अल्लाह ताला देख रहा है, अल्लाह ताला उसको जवाब देगा। अगर आप उससे लड़ने लग जाएंगे ना, तो फिर ये अल्लाह और आपका मामला नहीं रहेगा। तो बस आप सब्र करें, सब्र का फल ज़रूर मीठा होता है। और यहाँ पर सफाई करने के साथ साथ मैंने पिक्चर वगैरह भी साफ़ कर ली थी और आ गई हमारी झाड़ू की बारी। अच्छा ये देखें, सिर्फ कचरा वगैरह नहीं होता, क्योंकि जो रूम है ना बहुत कम यूज़ होता है, बस यहाँ पर जस्ट मट्टी वगैरह होती है। तो यहाँ पर मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा ली थी और आ गए। अब ये शाम का टाइम था, तो शाम के टाइम ये होता है कि हस्बैंड के आने का टाइम होता है। तो हस्बैंड का जब आने का टाइम हो, तो आप अपने आप को फ्रेश करें, बात लें अच्छे तरीके से, परफ्यूम वगैरह लगाएं, क्रीम वगैरह लगाएं, लिपस्टिक लगाएं, क्योंकि जब हस्बैंड आते हैं बहुत ज़्यादा थके हुए होते हैं, तो वो चाहते हैं कि जब हम घर में जाएं तो बहुत ज़्यादा सुकून हो। और जो उनको खाना पसंद है, आप उनके पसंद का खाना बनाएं। जब वो थके हारे आते हैं, जब उनको उनके पसंद का खाना मिलेगा, घर साफ़ सुथरा मिलेगा, आप साफ़ सुथरी मिलेंगी, तो लड़ाई झगड़े नहीं होंगे। लड़ाई झगड़े वहीं होते हैं जहाँ पर हस्बैंड आए, घर ऐसा गंदा पड़ा हुआ है, यहाँ पर बच्चों के टॉयज़ पड़े हुए हैं, आपका बेड सेट नहीं है, खाना उनके मतलब का नहीं बना हुआ, तो फिर वहाँ जाके लड़ाइयाँ वगैरह होती हैं। अच्छा, हम में लड़ाइयाँ भी होती हैं, लेकिन इस तरीके से नहीं होती कि घर गंदा पड़ा हुआ ही, क्योंकि मैं हमेशा से अपना घर को साफ़ रखती हूँ, अपने आप को साफ़ रखती हूँ, अपने बच्चे को साफ़ रखती हूँ और अपने हस्बैंड के पसंद का खाना बनाती हूँ। तो ये वाली लड़ाइयाँ हमारे अंदर नहीं होती, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखें, मैं भी रेडी हो गई है। और फिर यहाँ पर अच्छा खाने का ये इशू था कि यहाँ पर मैंने बनाए थे अंडे आलू का सालन रखा हुआ था। तो फिर मैंने सोचा कि क्या बनाऊँ। और जो कोई मेरी पुरानी यूट्यूबर हैं, वो मेरे सब्सक्राइबर हैं, वो मेरी वीडियो देखते होंगे, तो फिर मैंने सीख कबाब वगैरह ये सारी चीज़ें फ्रोज़न करके रखे हुए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि अंडे आलू का सालन रखा हुआ है, तो उसके साथ में बना लूँगी, चावल बना लूँगी और फिर सीख कबाब हैं वो मैं फ्राई कर लूँगी। तो फिर इस तरीके से हस्बैंड खा लेंगे। और ये देखें, मैंने यहाँ लिपस्टिक भी अपने चिक पर लगा ली थी और कितनी फ्रेश स्किन हो गई है। सिर्फ तिब्बत क्रीम लगाई है और एक लिपस्टिक लगाई है और अपने हाथ पैरों में मॉइस्चराइज़र की है, ताकि जो हाथ पाँव है ना वो क्लीन हो जाए।
और बस यहाँ की मैं अब लाइटें वगैरह क्लोज़ कर दूँगी। और आपको अपनी लाइटों वगैरह का भी ख्याल रखना चाहिए। जैसे ही आप रूम से निकलें तो आप अपनी जो लाइटें वगैरह क्लोज़ करके निकले। अच्छा, ये वाली जो बातें हैं ना, मुझे अपने ससुर की बड़ी याद आती थी कि ऊपर हम लोग रहते थे, हम लोग लाइट वगैरह खोल देते। मेरे जो ससुर हैं वो रात को ही अगर 1 भी बज रहा होता ना तो वो आवाज़ लगाते। तो ये आदत हमें उनसे आई है। थैंक यू पप्पा कि इतनी अच्छी आदतें हमारे अंदर डेवलप करने के लिए। और यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी तो हस्बैंड के आने का था। फिर जब हस्बैंड के आने का होता है ना तो अगर कबाब वगैरह होते हैं, चावल वगैरह होते हैं तो मैं गरम ही गरम बनाती हूँ। सालन अगर बनाना होता है तो पहले ही बना के रख देती हूँ, वो तो गरम कर लिया जाता है। लेकिन जो कबाब वगैरह हो गए और राइस वगैरह हो गए, ये तो भाई गरम ही गरम अच्छे लगते हैं। तो बस हस्बैंड को मैंने कॉल कर दी थी कि आप आ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि हाँ मुझे 10 मिनट लगेंगे। तो फिर मैंने चला, उनको 10 मिनट उनको आने में लगेंगे तो 10 मिनट में हमारे कबाब भी फ्राई हो जाएंगे। ये सीख कबाब, मैंने चिकन के सीख कबाब बना के रखे तो बहुत ज़्यादा ईज़िली बना लेते हैं। इस तरीके से जो चीज़ें हैं ना बना के रखनी चाहिए तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। अगर आपका बनाने का भी दिल नहीं चाहे, आपकी तबीयत वगैरह ख़राब हो, बस आपको निकालना होता है और फ्राई करना होता है। तो यहाँ पर मैं कबाब फ्राई करने लग गई थी और साथ में मैंने रायता भी फ्रीज़र करके रखा हुआ था। ग्रीन चटनी में फ्रीज़र करके रखती हूँ, वो मैंने निकाल के पहले ही रख दिया था 2 घंटा पहले पानी में, ताकि वो मेल्ट हो जाए। और फिर यहाँ पर मैं बस तैयारियों में लग गई थी और इसको कवर करके रख देंगे। इतनी देर में मैं सलाद जो है वो भी कटिंग कर लूँगी, रायता वगैरह अपनी जो है प्लेट वगैरह तैयार कर लूँगी। तो बस यहाँ पर ये किचन का काम हो गया था और फिर मैंने बोला कि इसको अब हम अलट पलट कर लेते हैं। अच्छा, ये साथ ही साथ में मैं ऑरेंज जूस भी निकाल ली थी, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हाथ वगैरह गंदे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है जूस वगैरह निकालने में। तो मेरे हस्बैंड हैं 2 दर्जन ऑरेंजेस लेके आ गए थे। अच्छा, ऑरेंजेस ऐसे खाने में अच्छे नहीं लगते, मैं ज़्यादातर ये होता है कि मैं जूस ही निकालती हूँ, हस्बैंड भी फिर पी लेते हैं। और यहाँ पर मैंने अपने थोड़े बहुत क्लिप बनाए क्योंकि कबाब फ्राई होने में टाइम था। तो बस यहाँ पर मैं अपनी वीडियो बना रही थी और साथ ही साथ कबाब भी फ्राई हो रहे थे। तो यहाँ पर कबाब फ्राई हो गए थे और हस्बैंड का मैं वेट कर रही थी, वो अपना फेस वॉश कर रहे थे। यहाँ पर चटनी, रायता और ये अमरूद वगैरह लेके आए थे और हसन के बिस्किट वगैरह लेके आए थे। और अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं आजकल और चाट के मसाले के साथ तो मज़ा ही आ जाता है। और ये देखें कितने हसीन लग रहे थे। तो फिर मैंने इसका थोड़ा सा शूट करा और आप भी चल के देखें, ये देखें ज़रा, बहुत ही मज़ेदार लग रहे थे। अगर आप इस तरीके से अपने घर को साफ़ सुथरा रखेंगे, अपने हस्बैंड का ख्याल रखेंगे, अपनी सफाई का ख्याल रखेंगे तो बस ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरेगी अल्हम्दुलिल्लाह से। और यहाँ पर फिर रात के 1 बज रहे थे, गैस चले गई थी तो हस्बैंड ने पहले मुझे बोला था कि मुझे कॉफ़ी बना देना। जैसे ही मैंने चूल्हा खोला और फिर गैस नहीं आई तो फिर मैंने बोला चलें कोई बात नहीं, कोल्ड कॉफ़ी बना लेते हैं। फिर लाइट आई, फिर 1 बजे मैं किचन में आई, फिर मैंने कोल्ड कॉफ़ी बनाई और हस्बैंड और हम लोग दोनों ने इंजॉय करी और बहुत मज़ा आता है जब हस्बैंड को फरमाइश करते हैं। आपको फ़ौरन वो कर देनी चाहिए, खाने की हो कुछ भी हो। तो इस तरीके से आपकी ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। और यही मेरे हस्बैंड के लिए कि अगर आपकी बीवी कोई फरमाइश करे तो आपको भी फ़ौरन कर देना चाहिए। एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए और ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है तो इसको एंजॉय करें। मिलके लड़ाई झगड़े भी होते हैं, इसको इग्नोर करें, अपने दिल को साफ़ रखें। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दिएगा। अल्लाह हाफिज़।